अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस की अमेज़ॉन में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं कि अमेज़ॉन के बेसिक्स कवर किए थे, अमेज़ॉन को के बीएसआर, सेल्स रैंक और अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांड हंटिंग को हमने देखा था, फिल्ट्रेशन मेथड से देखा था हमने। अब उसके आगे डिफरेंट मेथड्स को भी देखना है, प्रोडक्ट को किस तरह एवेलुएट किया जाता है उसको भी हमने देखना है। तो आज हम ये वाली चीज़ देखेंगे कि हाउ टू एवेलुएट अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। मतलब कि अगर हमने एक अमेज़ॉन में एक प्रोडक्ट को देखना है तो उसको एवेलुएट किस तरह किया जाए। तो हाउ टू एवेलुएट अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। कि अमेज़ॉन में एक प्रोडक्ट को देखने के लिए, एक प्रोडक्ट को हाँ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों से जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम देखें, सबसे पहले हमने उसके देखने हैं सेलर्स। हमने उसके सेलर्स देखने हैं। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे सारे एक लिस्ट बना देती हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके वो दिखाऊंगी। सेलर्स देखने हैं हमने उसका बीएसआर देखना है, हमने उसकी प्राइस देखनी है कि वो कितने प्राइस पे सेल हो रही है। हमने ये देखना है कि अमेज़ॉन इन स्टॉक है और अमेज़ॉन इन स्टॉक नहीं होना चाहिए। फिर हमने ये देखना है कि उसका उसका कीपा ग्राफ कैसा जा रहा है। ये वाली चीज़ें फिर हमने देखनी है उसमें, कीपा ग्राफ। और फिर हमने इसके अंदर ये देखना है कि सेलर्स रेटिंग कितनी जा रही है। फिर हमने ये एक चीज़ देखनी है कि सेलर रेटिंग के बाद रिव्यू काउंट कितना है उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी जा रही हैं। फिर हमने ये देखना है कि रिव्यू काउंट के बाद रेटिंग कितनी है उस प्रोडक्ट की। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमने एक प्रोडक्ट को एवेलुएट करते हुए देखनी है। तो इन सब को फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है सेलर्स की। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ब्रांड सर्च किया हुआ है क्रायोला के नाम से। तो अगर आपका कोई भी ब्रांड है, अगर आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो आप उसको, ये वाले जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों को देखना होता है, आप उसको देखकर आगे आप अपनी आगे ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो फॉर सपोज हमने अगर इस वाले की प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। उसी तरह ही यहाँ पे हम कीपा का वेट करेंगे कि कीपा लोड हो और कीपा फिर आए इधर। उससे पहले फिर हमें देखना है कि इसमें कितने न्यू सेलर्स बैठे हुए, 34 हैं, कितने पे सेल हो रही है, 15.33 पे सेल हो रही है। और उसके अलावा ब्रांड लिखा हुआ क्रेयोला, इंक कलर, नंबर ऑफ़ आइटम्स। फिर हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि कितने पैक में मिल रही होती है, कितने साइज़ में मिल रही होती है। छोटी छोटी ये वाली चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं। तो ये अपलोड हो जाए तो फिर हम आगे चलते हैं इसको लेकर। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कीपा जो हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमने कीपा की प्रोडक्ट डिटेल्स में जाना है, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाना है और देखना है कि इसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं, हर सेलर में से कितने एफपी हैं, कितने एफपीएम है, कितनी रेटिंग है, और इसका ग्राफ वगैरह को भी देखना है। तो एक दफ़ा ये लोड हो जाए तब तक हम यहाँ ये देख लेते हैं कि इसको हम जो पॉइंट टाइप है वो ब्रॉड है, मतलब वहाँ पे यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई है कि जो यहाँ पे वाटर वॉशेबल मार्कर्स मिल रहे हैं उसकी पॉइंट टाइप क्या है, रिकमेंडेड यूज़ फॉर प्रोडक्ट, ये ड्राइंग में आ जाता है। तो अगर हम नीचे जाके भी देखें, अच्छा, प्रोडक्ट को एवेलुएट करने का एक और तरीका है कि लोग इसके कमेंट्स पे भी जाते हैं कि हम इनके कमेंट्स पढ़ें और लोगों ने किस तरह की रेटिंग दी हुई, लाइक इसको 5 दी हुई है, वेरीफाइड परचेज। और आगे जाके भी नीचे ये लिखा 5 स्टार रेटिंग फॉर दिस फॉर शी एब्सोल्युटली लव्स देम। तो मतलब एक प्रोडक्ट को एवेलुएट करने का ये भी तरीका है कि इसकी रेटिंग अच्छी जा रही है ना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना इधर ही ऊपर। अब जैसे इस प्रोडक्ट पे सिर्फ एक अमेज़ॉन बैठा हुआ है और कोई सेलर है ही नहीं, तो हम उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे जहाँ डिफरेंट सेलर्स बैठे हों। तो हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले में जा रहे हैं और देखते हैं कि इस वाले में कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। उसी तरह ही हम जाकर यहाँ पे हम कीपा का वेट करेंगे, कीपा आएगा, उसको हम लॉगिन करेंगे, फिर हम उसके आगे जाकर उसके सेलर्स देखेंगे। और अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, जैसे हमने पिछले प्रोडक्ट के कमेंट्स में देखा था कि उसके क्या कमेंट्स आए हुए थे, किस तरह की चीज़ें और किस तरह के उसको बैड रिव्यूज़ तो नहीं आए हुए थे, ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं हुई थी। तो ये हमें कमेंट्स पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाता है।
और अगर हम इसके यहाँ पे पढ़ें तो इस प्रोडक्ट की दो वेरिएशन है, एक मार्कर्स में आ रही है और एक मार्कर्स प्लस क्रेयॉन्स में आ रही है। देखिए मार्कर में ये तस्वीर आ रही है और मार्कर प्लस क्रेयॉन्स में ये आ रही है। और ये प्रोडक्ट भी अमेज़ॉन चॉइस में आ रही है। डाटा में आके हमारा ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम लॉगिन किया था, तो ये हमारा लॉगिन ही है। अब बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे इस टाइम न्यू में 13 प्रोडक्ट्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मतलब 13 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। कीपा के जो ग्राफ्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद जाके अपडेट होते हैं, ये ज़रा जल्दी अपडेट हो जाता है कि अमेज़ॉन का इटसेल्फ जो एक न्यू का शो टैब आ रहा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि अमेज़ॉन मार्केट ग्लोबल वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये 3 हैं जो इसको सेल कर रहे हैं इस टाइम। हमने पहले देख लिया कि कौन कितने परसेंटेज पे बाय बॉक्स लेके जा रहा है। अब बाय बॉक्स क्या चीज़ है? बाय बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हमें ऑर्डर्स आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बाय बॉक्स इसके पास अमेज़ॉन के पास है, तो जिस टाइम बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होता है उस टाइम सारी सेल्स उसके पास जारी होती हैं। अब जस्ट नाउ अमेज़ॉन के पास है बाय बॉक्स, इट मीन्स कि सारी सेल्स इस टाइम इसके पास जारी है। एक दिन पहले इसके पास था बाय बॉक्स मार्केट ग्लोबल के पास, तो सारी सेल्स मार्केट ग्लोबल के पास जा रही थी। ये होता है बाय बॉक्स रोटेशन। अब हमने सेलर्स देख ली कि भाई यहाँ पे तो 2 सेलर्स बैठे हुए, अमेज़ॉन भी इन स्टॉक है, 98% अमेज़ॉन है। फिर हमने आगे जाके क्या देखना था कि इसका BSR क्या है। अब हमने इस प्रोडक्ट के BSR में जाना है। इस प्रोडक्ट का BSR कह लें, सेल्स रैंक कह लें, एक ही बात है। इस प्रोडक्ट का BSR 1021 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। 90 डेज़ का 1623, 1531, 1955। इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना कम सेल्स रैंक होगा उतनी ही अच्छी हमारी प्रोडक्ट की सेल हो रही होगी, क्योंकि सेल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है BSR के। BSR जितना कम सेल्स उतनी ही ज़्यादा। अब हम अगर आगे आ जाए तो अमेज़ॉन इन स्टॉक है, वो हमने देख लिया कि अमेज़ॉन इन स्टॉक है और 98% बाय बॉक्स लेकर जा रहा है। कीपा ग्राफ पर अगर हम देखें तो कीपा ग्राफ का भी मैं एक प्रॉपर लेक्चर डालूंगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कीपा ग्राफ देखना सिखाऊंगी। इस तरह के भी इस वीडियो में आपको कीपा ग्राफ नहीं समझ में आएगा। सेलर्स रेटिंग, अब हमने देखना है कि अब बहुत से सेलर्स होते हैं कि जिनको हम नहीं भी कम्पीट कर पाते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टोर की रेटिंग है 10, 20 और इसकी रेटिंग है 28160, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप इसको compete नहीं कर सकते। मैं आपको आगे इसकी कुछ competing strategies भी बताऊंगी, जिससे आप उन strategies को फॉलो करके आप बड़े से बड़े सेलर्स से भी compete कर सकते हैं। अभी जैसे हमने देखे इसकी सेलर्स रेटिंग की 28160 है, जो कि बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए compete करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर हम अब आगे आ जाएं कि सेलर्स रेटिंग रिव्यू काउंट वही होता है कि हर सेलर का कितना रिव्यू काउंट है। रिव्यू काउंट मैंने आपको बताया था कि जितना 10 प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो एक रिव्यू काउंट होगा, उसको हम रिव्यू काउंट कहते हैं। रिव्यू काउंट के बाद सेल्स आ गई कि हमारी हर प्रोडक्ट की कितनी सेल्स जा रही हैं। रेटिंग में अगर हम आ गए तो रेटिंग में हमने यहाँ से आके देखना है, ये हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग है, 4.7 हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग है और कितने स्टार्स हम लेकर जा रहे हैं। हम यहाँ पर 4.7 हमारे स्टार्स हैं और रिव्यू काउंट मतलब इसकी जो रेटिंग जा रही है वो 573 है, जो कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं प्रोडक्ट को एवेलुएट करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि एक सेलर कितने टाइम्स अपने स्टॉक को इन स्टॉक करता है। जैसे मार्केट ग्लोबल ने 14 टाइम्स इन स्टॉक हुआ है, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स 14 टाइम्स इन स्टॉक हुआ है। इसको कहते हैं एवरेज न्यू ऑफर काउंट। एवरेज प्राइस होता है कि जो कीपा का ग्राफ होता है ना, वो आपको एवरेज प्राइस शो कर रहा होता है, 30 डेज़ की एवरेज निकाल के दे रहा होता है। अगर हम इस वाली जगह पे आए ना, तो यहाँ पे हमें एवरेज प्राइसेस नहीं, यहाँ पे हमें एक्चुअल प्राइसेस शो हो रही होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम बाय बॉक्स मैंने आपको दिखाया था ना अमेज़ॉन के पास है, तो यहाँ पे बाय बॉक्स की यहाँ पे वो सेलर आ रहा होता है जो बाय बॉक्स करंट में लेके जा रहा होता है, तो इस टाइम बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास है। नीचे अगर हम आए तो हम देखते हैं कि ये FBM है, शिप्स फ्रॉम भी है एक में और सोल्ड बाय भी एक ही है, तो मतलब कि ये FBM है ये वाला, ये हमारा FBA है क्योंकि शिप अमेज़ॉन कर रहा है और सोल्ड मार्केट ग्लोबल ही कर रहा है। फिर हमने इसकी प्राइस देखनी है। फिर यहाँ पे जो प्राइस आ रही होती है वो एवरेज नहीं होती, इधर एवरेज होती हैं। फिर हमने देखा कि कितने % लेके जा रहा है। आगे जाके फिर हमने ये देखना कि इसकी रोटेशन कितनी अच्छी जा रही है।
ये कुछ चीज़ें थी। अब उसके बाद जाके आ जाता है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन देखनी है कि पर वेरिएशन हर एक कितने परसेंट लेके जा रहा है। जैसे इसकी दो थी, एक थी मार्कर्स वाली और एक थी मार्कर्स प्लस क्रेयॉन्स वाली। तो अगर हम मार्कर्स वाली की बात करें और हम आगे की बात करें, 100% जो सेल्स है वो मार्केट वाली लेकर जा रही है, और जो मार्केट प्लस क्रेयॉन्स है वो 1% भी नहीं लेकर जा रही। जिसका मतलब है कि इस वाली का सेल्स रैंक बहुत ज़्यादा है और इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा कम है, और 100% का 100% ही ये लेके जा रहा है वहाँ से मार्कर्स वाला ए से। तो इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को एवेल्युएट करते हैं, और उम्मीद है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे प्रोडक्ट एवेल्युएशन को लेकर, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट एवेल्युएट नहीं सही तरह करनी आ रही होती, जिसकी वजह से फिर जब वो प्रोडक्ट को लाइव करते हैं तो फिर उनको लॉस आता है, जिस वजह से फिर आगे फर्दर मसले आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से प्रोडक्ट हंटिंग की बेसिक्स क्लियर समझ आई होंगी कि हम एवेल्युएशन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ब्रांड हंटिंग ही डालूँगी। तो फिर तब तक के लिए अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूँगी। और इसके अलावा मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।